एक दिन बहुत सुंदर और धूप वाली सुबह थी। चिड़िया चहचहा रही थीं, फूल खिले हुए थे। रोहन पार्क में खेल रहा था। उसे रेनबो स्लाइड पर फिसलना बहुत पसंद था। रोहन बहुत मजे कर रहा था। बार बार स्लाइड से नीचे आते हुए वो जोर जोर से हंस रहा था। पार्क बच्चों से भरा हुआ था। सब बहुत खुश थे। जैसे ही रोहन खेल रहा था, उसने देखा कि जमीन पर कुछ पड़ा है। वो एक छोटा सा चमड़े का बटुआ था। रोहन ने उसे उठाया। वो उसके हाथों में भारी लग रहा था। रोहन ने बटुआ ध्यान से खोला। अंदर उसने कुछ पैसे और कुछ कार्ड्स देखे। रोहन जानता था कि यह बटुआ किसी और का है। किसी ने अपना जरूरी सामान खो दिया है। रोहन ने अपना सर खुजाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने बटुआ रखने के बारे में सोचा। वो इन पैसों से कितने सारे टॉयज खरीद सकता था। लेकिन फिर रोहन ने उस इंसान के बारे में सोचा जिसने ये बटुआ खोया था। वो कितना परेशान होगा। रोहन जानता था कि उसे सही काम करना है। रोहन ने फैसला किया कि वो बटुआ उसके मालिक को वापस करेगा। वो जानता था कि यही सही काम है। उसने पार्क में इधर उधर देखा। उसे उम्मीद थी कि उसे कोई ऐसा दिखेगा जो अपना कुछ खो बैठा हो। उसने बाकी बच्चों से पूछा कि क्या उनमें से किसी ने बटुआ खोया है, लेकिन किसी ने नहीं खोया था। रोहन थोड़ा निराश होने लगा। भाग 5, मालिक की तलाश। रोहन ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वह बटुए के असली मालिक को ढूंढ कर ही रहेगा। वो पार्क में इधर उधर घूमता रहा, ध्यान से देख रहा था। हर कोने, हर झाड़ी, हर पेड़ के पास जाकर उसने देखा। वो बेंचेस के पास गया, स्विंग्स के पास गया। उसने सोचा शायद कोई बच्चा खेलते समय अपना बटुआ भूल गया हो, और फाउंटेन के पास भी गया। उसने सोचा शायद कोई व्यक्ति पानी पीते समय अपना बटुआ भूल गया हो। वो बटुआ उसके असली मालिक को वापस करना चाहता था। बटुए में कुछ पैसे और कुछ महत्वपूर्ण कागजात थे। उसने सोचा कि किसी बड़े से मदद मांगता हूं। उसने पार्क में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, क्या आपने किसी का बटुआ खोते हुए देखा है? लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति ने मना कर दिया। रोहन ने फैसला किया कि एक बार और खुद कोशिश करता हूं। उसने सोचा कि शायद वह खुद ही कुछ सुराग ढूंढ सके। वो ईमानदार और जिम्मेदार बनना चाहता था। उसे पता था कि सही काम करना कितना महत्वपूर्ण है। उसने अपने माता पिता से सीखा था कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। रोहन ने पार्क में और लोगों से पूछना शुरू किया। उसने हर किसी को बटुआ दिखाया और पूछा, क्या यह आपका है? लेकिन किसी ने भी बटुए को अपना नहीं बताया। वह एक बेंच पर बैठ गया और गहराई से सोचने लगा। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। क्या वह पुलिस स्टेशन जाकर बटुआ जमा कर दे? तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न वह बटुए में रखे कागजात को ध्यान से देखे, शायद उसमें कोई सुराग मिल जाए। उसने बटुए को ध्यान से देखा और उसमें एक विजिटिंग कार्ड पाया। कार्ड पर एक नाम और पता लिखा था। रोहन की आंखों में चमक आ गई। वह उत्साहित हो गया। उसने तुरंत उस पते पर जाने का फैसला किया। वह दौड़ते हुए उस पते की ओर बढ़ा। आखिरकार वह उस पते पर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और इंतजार करने लगा। दरवाजा खुला और एक व्यक्ति बाहर आया। रोहन ने बटुआ उस व्यक्ति को दिया और कहा, क्या यह आपका बटुआ है? व्यक्ति ने बटुआ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोहन को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरा दिन बना दिया। रोहन को गर्व महसूस हुआ। उसने सही काम किया था और उसे खुशी थी कि उसने किसी की मदद की। वह मुस्कुराते हुए घर की ओर चल पड़ा। भाग 6, एक दयालु बूढ़ी औरत। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक सुंदर पार्क की है, जहां हर दिन लोग सुकून के कुछ पल बिताने आते थे। तभी रोहन ने देखा कि एक बूढ़ी औरत बेंच पर बैठी है। वह अकेली और उदास दिख रही थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। वो परेशान लग रही थी। उसकी आंखों में चिंता और चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। वो अपने बैग में ढूंढ रही थी,
जैसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज खो गई हो। उसकी उंगलियां बैग के अंदर बेचैनी से घूम रही थीं। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसे कुछ बहुत जरूरी चीज की तलाश हो। रोहन उसके पास गया और बोला, एक्सक्यूज मी, क्या आपने कुछ खोया है? उसकी आवाज में मासूमियत और मदद का भाव था। बूढ़ी औरत ने रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक आई, जैसे किसी ने उसकी परेशानी को समझा हो। हाँ, उसने उदास होकर कहा, मैंने अपना बटुआ खो दिया है। उसकी आवाज में निराशा और चिंता थी, जैसे वह नहीं जानती कि अब क्या करे। रोहन ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। रोहन और बूढ़ी औरत ने मिलकर बेंच के आसपास और पार्क में बटुए को ढूंढना शुरू किया। वे दोनों हर कोने में देख रहे थे, हर झाड़ी के पीछे, हर पेड़ के नीचे। अचानक रोहन की नजर बेंच के नीचे पड़ी। उसने देखा कि वहां एक बटुआ पड़ा हुआ है। उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। रोहन ने बटुआ उठाया और बूढ़ी औरत को दिया। ये रहा आपका बटुआ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। धन्यवाद बेटा, उसने कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की। रोहन और बूढ़ी औरत बेंच पर बैठ गए और बातें करने लगे। उस दिन रोहन ने न केवल एक बटुआ ढूंढा, बल्कि एक नई दोस्ती भी पाई। पार्क में लोग आते जाते रहे, लेकिन रोहन और बूढ़ी औरत के बीच की यह छोटी सी घटना एक बड़ी सीख दे गई, दया और मदद का महत्व। भाग 7, बटुआ लौटाना। रोहन ने बूढ़ी औरत को वो बटुआ दिखाया जो उसे मिला था। क्या ये आपका बटुआ है? उसने पूछा। बूढ़ी औरत की आंखों में चमक आ गई। हाँ, ये मेरा है, उसने खुशी से कहा। रोहन ने ध्यान से बटुआ बूढ़ी औरत को वापस कर दिया। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। उसने अंदर चेक किया कि सारा सामान है या नहीं। भाग 8, दिल से शुक्रिया। तुम बहुत ईमानदार बच्चे हो, बूढ़ी औरत ने रोहन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मेरा बटुआ ढूंढने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। रोहन के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। वो खुश था कि उसने सही काम किया था। उसने महसूस किया कि ईमानदारी किसी भी टॉय से ज्यादा जरूरी है। भाग 9, ईमानदारी की खुशी। रोहन पार्क में खेलता रहा, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा खुश था। उसकी खुशी का कारण सिर्फ खेल नहीं था, बल्कि कुछ और भी था। उसने उस दिन एक बहुत जरूरी सबक सीखा था। ये सबक उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। उसने सीखा कि ईमानदारी से सिर्फ दूसरों को ही नहीं, बल्कि खुद को भी खुशी मिलती है। जब हम सच्चे होते हैं तो हमारे दिल में एक अलग ही सुकून होता है। वो जानता था कि वो हमेशा ईमानदार रहना पसंद करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ईमानदारी से जीने का निर्णय उसने पक्का कर लिया था। वो समझ गया कि ईमानदारी ही विश्वास और सम्मान की नींव होती है। जब हम ईमानदार होते हैं तो लोग हम पर भरोसा करते हैं और हमें सम्मान देते हैं। रोहन ने देखा कि जब वो ईमानदारी से पेश आता है तो उसके दोस्त भी उससे खुश रहते हैं। वो एक अच्छा दोस्त बन गया था, जो हमेशा सच बोलता था और दूसरों की मदद करता था। एक दिन स्कूल में उसे ईमानदारी के लिए पुरस्कृत किया गया। उसे बहुत गर्व महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। उसके माता-पिता भी उसकी ईमानदारी से बहुत खुश थे। उन्होंने उसे सिखाया था कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। रोहन ने यह सबक अपने जीवन में हमेशा याद रखा। वो बड़ा होकर एक जिम्मेदार और ईमानदार व्यक्ति बना। उसकी ईमानदारी ने उसे जीवन में बहुत आगे बढ़ाया। इस तरह रोहन ने सीखा कि ईमानदारी की खुशी सबसे अनमोल होती है। ये खुशी हमें अंदर से मजबूत बनाती है और हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। भाग 10, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। उस दिन से रोहन ने वो सबक हमेशा याद रखा जो उसने पार्क में सीखा था।
वो जानता था कि ईमानदार रहना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन ये हमेशा सही काम होता है। और इस तरह रोहन बड़ा होकर एक दयालु और ईमानदार इंसान बना, हमेशा उस बहुमूल्य सबक को याद रखते हुए ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।